मेरा कार जो है वो चलता है 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर पर मंथ। और इतने में जो है वो मेरा ये जो कॉस्ट है कार का, रनिंग का जो कॉस्ट है वो आता है समवेयर अराउंड। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में कुछ लोगों ने जो मुझे क्वेश्चन पूछे थे इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से थे कि कार चलाने का मंथली कॉस्ट कितना आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कार है और मैं इसको चलाता हूँ मंथली, तो उसको देखकर लोग जो है वो डेफिनेटली कार लेने से पहले उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है। जनरली मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन था वो टाइम पे, और जो है वो आप लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि भाई अगर कार लिया और लेने के बाद अगर मैं उसको डेली चलाऊंगा तो उसका कितना कॉस्ट जा सकता है। तो इसके बारे में जैसे मैं आप लोगों को रफ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि एग्जैक्ट कॉस्ट बताना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर से पहला तो चीज़ ये आता है कि आप लोगों ने कौन सा कार लिया है, दूसरा चीज़ उसका माइलेज कितना अच्छा है, तीसरा चीज़ आप लोग डेली उसको कितना चलाने वाले हो, चौथा चीज़ जो है वो आप लोग कौन सा पेट्रोल ऐड करते हो, आपका रास्ता कैसा है, हाईवे है कि सिटी है कि ट्रैफिक वाला रास्ता है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स इसके बीच में आ जाते हैं। बट हम लोग जो है वो यहाँ पर एक एवरेज के बारे में बात करें कि आप लोगों का कॉस्ट कितना आ सकता है। तो जैसे जो है मैं कार चला रहा हूँ, मेरा सिनेरियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और मेरा जो कार है उसका इंजन और उसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि अगर आप लोगों का स्पेसिफिकेशन इससे मिलता जुलता रहेगा तो आप लोगों का खर्चा भी इससे मिलता जुलता रहेगा। अगर जो है इसका स्पेसिफिकेशन इससे कम रहेगा आपकी कार का जो आप लेने वाले हो या फिर जो आपके पास ऑलरेडी है, तो उसका खर्चा इससे भी कम आ सकता है। तो पहले तो हम लोग जो है वो मेरी कार के बारे में बात करें तो मेरी ये जो कार है इसका नाम है फोर्ड टेरिटोरी, और ये जो फोर्ड टेरिटोरी है इसके इंजन जो है वो 1.5 लीटर का है, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। तो जिसके वजह से ये कार का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 250 हॉर्स पावर, और प्लस जो है वो टॉर्क भी काफ़ी अच्छा चला जाता है, 160 170 समथिंग इसके आसपास। तो जिसके वजह से ये कार का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड लेस फ्यूल एफिशिएंट है। ठीक है, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है लाइक इको बूस्ट और ऐसा सब चीज़ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। बट आप लोग जनरली चेक कर सकते हो, आप लोग ये पता कर सकते हो कि ये कार का इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा पावरफुल है, जिसके वजह से डेफिनेटली इसका माइलेज तो कम मिलने वाला ही है। बट जनरली जो है वो इसका माइलेज कितना मिलता है और उसके बारे में हम लोग बात करें तो इसका ये कार से मुझे जो माइलेज मिलता है वो आता है रफली इन बिटवीन 8 किलोमीटर पर लीटर से लेके 10 किलोमीटर पर लीटर सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशन के अंदर। अगर रास्ता खाली है सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा, अगर रास्ता जो है वो ट्रैफिक वाला है तो डेफिनेटली माइलेज थोड़ा सा कम हो जाता है। बट जो मिक्स सिनारियो में मुझे माइलेज मिलता है वो है 8 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 10 किलोमीटर पर लीटर। और अगर आप लोग अभी भी देखोगे तो अभी यहाँ पर बता रहा है 8.3 किलोमीटर पर लीटर। तो जस्ट रिसेंटली कुछ जो है वो हॉलीडेज और फेस्टिवल होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से माइलेज कम हो गया। जनरली ये माइलेज जो है वो मुझे मिलता है 8 के आसपास या फिर 10 के आसपास। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जितना मुझे माइलेज मिलता है उसके बीच में मेरा जो ड्राइविंग कंडीशन है वो क्या है। तो मेरा जो ड्राइविंग कंडीशन है वो दिन के अंदर पकड़ लो समवेयर अराउंड 35 to 50 किलोमीटर्स के आसपास है, मतलब 35 से लेके जो है वो मैं 50 किलोमीटर डेली कार चलाता हूँ। और इस 35 किलोमीटर के बीच में मतलब डेली जब काम होता है, जब ऑफिस में जाते हैं, तो ये जो है वो मेरा डेली ट्रैवल डिस्टेंस है। और फिर उसके अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कभी कभार मतलब महीने में हम लोग एक बार जो है वो 100 से 2 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर तक का जो है वो एक राइड कर लेते हैं, एक ड्राइव कर लेते हैं। उसके ज़्यादा हम लोगों ने अभी तक बड़ा लंबा राइड सिर्फ आई थिंक सो 2 बार ही किया है। बट मंथली जो है वो हम लोगों का छोटा मोटा ये जो 100-200 किलोमीटर का राइड है वो हो जाता है। तो पकड़ लो कि इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरा कार जो है वो चलता है 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर पर मंथ। और इतने में जो है वो मेरा ये जो कॉस्ट है कार का, रनिंग का जो कॉस्ट है वो आता है समवेयर अराउंड 8 to 10,000 के बीच में। ठीक है, तो में भी हो सकता है कि आपका ये जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है, में भी हो सकता है आपका ये कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस कार को छोड़ दूँ और मैं दूसरा कार लूँ जिसके अंदर 1 लीटर का इंजन है, तो उसका मंथली कॉस्ट डेफिनेटली जो है वो इससे बहुत ही कम आएगा, क्योंकि उसका माइलेज जो है वो आराम से 15 से लेके 16 किलोमीटर पर लीटर के बीच में रहेगा। अगर मिक्स कंडीशन में चलाए, अगर सिर्फ सिटी और ट्रैफिक में चलाए तो 10 से 12 तक भी मिल सकता है।
और अगर आप लोगों का कार जो है वो CNG वाला है तो उसमें और भी ज़्यादा कम हो सकता है। मेरा कार जो है वो पेट्रोल वाला है और हम लोग सिर्फ पेट्रोल यूज़ करते हैं, यहाँ पे CNG अवेलेबल नहीं है तो हम लोग CNG यूज़ नहीं करते। बट जिस सिनारियो में मैंने आप लोगों को बताया मेरा जो खर्चा है वो इतना जाता है, मे भी हो सकता है कि इंडिया में आप लोगों का खर्चा इससे भी कम जा सकता है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा चलाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों का मंथली रनिंग कॉस्ट इतना जा सकता है। अब इसके अंदर भी जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो रनिंग कॉस्ट हो गया, बट इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा खर्चे आ सकते हैं लाइक सर्विसिंग का। ठीक है, तो ये जो कार का सर्विसिंग है वो बहुत ही लंबे समय बाद है, मतलब पहला 1000 किलोमीटर पे था, दूसरा जो है वो 10,000 किलोमीटर के ऊपर है। तो जैसे अगर आप लोगों ने मतलब BMW बाइक देखी रहेगी तो उसका जो सर्विसिंग है, BMW कार का सर्विसिंग जो रहता है वो बहुत ही टाइम बाद रहता है। तो वैसे ही सेम जो है वो इसका सर्विस इंटरवल भी जो है बहुत टाइम बाद है। ठीक है, तो मतलब मेरा जो कार का सर्विस जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि बताया है वो है 1000 किलोमीटर पहला, और 1000 किलोमीटर में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, हम लोगों को 1 रुपया देना नहीं पड़ा था। अभी जो 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगा उसमें डेफिनेटली जो है वो हम लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसमें जो है डेफिनेटली हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूल जो ये ऑयल, इंजन ऑयल है वो चेंज होगा और जो है वो बाकी के कुछ टॉपअप्स होंगे। बट वो जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रखूँगा कि उसका कितना कॉस्ट आया है। बट फिलहाल के लिए हम लोग जिस चीज़ का बात कर रहे हैं वो ये है कि इसका मंथली रनिंग कॉस्ट कितना है। तो अगर सर्विसिंग को जो है वो साइड में छोड़ दिया जाए तो इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो हम लोगों को आता है वही 8,000 से लेके 10,000 के बीच में, रुपीज़ के बीच में। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।